বাংলা যে মমতা দিদি আমাদের বাংলাদেশকে খারাপ করে চলেছিল, जो बांग्लादेशी को घुसाई जा रही थी, वो बंगालियों ने दिखा दिया। गुजरात से गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, भारतीय जनता पार्टी। झारखंड छूट जा रहा है। গাড়িতে যদি আমার স্টিকার আছে ভাজপার, আমার গাড়ি চলতে পারবে না, আমরা এখান থেকে যেতে পারবো না। এত কষ্ট, এত আমাদের বাড়ির লোকেদের উপর এত যাতনা হয়েছে, কিছু বলা যাবে না। दूसरा बारात आप लोग बहुत जश्न से जाते हैं। झारखंड भाजपा अपनी बारात में अपना दूल्हा कभी बन पाएगी इस राज्य के अंदर? आसाम बंगाल झांकी है, अब झारखंड की बारी है। फाइनली भारत की आज़ादी के इतने लंबे समय बाद भाजपा अब बंगाल में जो दिख रहा है अभी तक सरकार बनाने जा रही है। और हमारे साथ फिलहाल बात करने के लिए डॉक्टर तानिया है, भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ की प्रदेश सह संयोजिका है। बाकायदा ये खुद पुरुलिया से बंगाल से हैं। तो भाजपा ने इतने लंबे समय बाद बंगाल में अपना फतह लहराया है, खुद की सरकार बनाने जा रही है। आप बाकायदा बेसिकली बंगाल से, पुरुलिया से आपने बताया कितना टफ रहा भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए बंगाल? बंगाल टफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन आज का परिणाम आपको दर्शाता है कि अंदर में बंगाल के दिलों में जो अंदर में आग थी, आज वो आग सामने आ चुका है। लोगों के अंदर जो इच्छा थी, अभिलाषा थी, वो हम लोग के सामने आज हम लोग देख सकते हैं। जो परिणाम हमने देखा, इतना अच्छा परिणाम जो हर एक हिंदुस्तानी, हर एक भारतीय, हर एक बंगाली के बीच में था, वो हम लोग के सामने आ चुका है। বাঙালিও ने दिखा दिया है कि आज के बांग्ला আমাদের হলো, আজকে যা ছিল বাংলা যে মমতা দিদি আমাদের বাংলাদেশকে খারাপ করে চলেছিল, जो बांग्लादेशी को घुसाई जा रही थी, वो बंगालियों ने दिखा दिया, भारतीय बंगालियों ने दिखा दिया कि भारत हमारा है, वह पश्चिम बंगाल हमारा है, और पश्चिम बंगाल में भारतीय बंगाली ही रह सकते हैं और रहेंगे। आप लोग बंगाल से हैं? একদম, আমি তো পুরোপুরি বাঙালি। আমরা হচ্ছি বেসিক্যালি কলকাতার, আপনি মানে কলকাতার ছেলে হচ্ছে আমি তো জানি কি কি হয়েছিল আমাদের সঙ্গে। আমরা খুলে মানে हम लोग मुंह वहाँ पर खुल के बोल नहीं सकते। हमारे दर्शक समाज আমরা খুলে নিজের সাপোর্ট দেখাতে পারতাম না বিজেপিকে। আমরা যদি খুলে বিজেপি সাপোর্ট দেখাচ্ছি কোথাও, তো আমাদের উপর অ্যাটাক হবার চান্স ছিল। আমি তো রাঁচিতে, আমি ডাক্তার হচ্ছি, মেডিকেল প্রকোষ্ঠের প্রদেশ অধ্যক্ষ হচ্ছি, প্রদেশ কো কনভেনার হচ্ছে এখানকার রাঁচির, ঝাড়খণ্ডের। আমি ওখানে গিয়েও আমি যদি গাড়িতে যদি আমার স্টিকার আছে ভাজপার, আমার গাড়ি চলতে পারবে না, আমরা এখান থেকে যেতে পারবো না। এত কষ্ট, এত আমাদের বাড়ির লোকেদের উপর এত যাতনা হয়েছে, কিছু বলা যাবে না। বাংলাতে এই জয়টা খালি জয় নয়, এটাকে জয় ভাববেন না, এটা ভাবুন দুর্গা ঠাকুর নাশ করলো অসুরের, আর কিচ্ছু না। এটা আমাদের বিজয়, বাঙালির বিজয়। প্রথমবার আপনারা বাংলাকে বাঙালির রূপে দেখবেন। এটা আমাদের বিজয়। আমরা ভাবতে পারছি না, আমরা বলতে পারছি না আমরা কত কষ্টে ছিলাম। আমাদের ভেতরের খুশিটা আজকে আমরা দেখাতে পারলাম। এই যে ভারতবর্ষে আমাদের ভেতরের যে মানুষরা, বাঙালিরা এতদিন ধরে যে কষ্ট বেদনা আপনার ওয়েস্ট বেঙ্গলে হয়েছে, আমাদের নিজেদের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আমাদেরকে বিক্রি করে এখনো চলে যেতে হয়েছে, ওই জিনিসটা এবার সমাপ্ত হবে, ওই জিনিসটার অন্ত হবে। আজকে ওই জিনিসটা আমরা বলতে পারি, আজকে अमित शाह जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उस जगह पे विनाश किया है, असुरों का विनाश किया है। दीदी मई जो असुर थी, उनका आज विनाश हुआ है पश्चिम बंगाल में। आप लोग जो बंगाल को दिखाया जाता है कि वहाँ टीएमसी थी तो बहुत अराजकता था, बहुत मुश्किल था हिंदू वोटर्स के लिए खास कर, क्या वो सही था? एकदम सही था। जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण उन्होंने शुरू किया था और ये रिफ्यूजी वाला मामला था, सबको घुसा रही थी इन्फिल्ट्रेटर्स को, ये बहुत संगीन मामला था। और ये आज मैं तो कहूँगा जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके लैंड में उनको सम्मान दिया गया, आज सही श्रद्धांजलि मिली उनको। हम लोग बहुत खुश हैं बंगाल के लिए। मैं यहाँ बंगाली हूँ, मैं रांची में अभी रहता हूँ, मैं बॉर्न रांची में, लेकिन दिल बंगाल में था। बीच में उब चुके थे हम, और आज बहुत खुशी की दिन है, बहुत खुशी की दिन। आप लोग 15 साल डर के रहे हैं, आप कह रहे घर छोड़ के जाना पड़ा? बिल्कुल, अभी भी हमारा पश्चिम बंगाल में हमारा घर है, कोलकाता में हमारा फ्लैट है। अभी भी हम लोग सोच रहे हैं कि अभी हम लोग को बेचना पड़ सकता था, क्योंकि वहाँ पे जो आबादी थी, वहाँ बांग्लादेशी आबादियों का इन्फिल्ट्रेशन बढ़ते जा रहा था। तो उसको रोकने के लिए, और अगर ये पश्चिम बंगाल फिर से टीएमसी जीतता तो सिचुएशन और भी ख़राब होते जाता। तो इसीलिए हम लोग पहले से ही सोच रहे थे
अरे अभी तो ठीक दाम मिलेगा, चलो बेच देते हैं। पर अभी जो पश्चिम बंगाल में भाजपा का विजय हुआ है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई यह और आगे नहीं आएगा। हम लोग जो भारतवर्ष के हिंदुस्तानी अच्छे से रह पाएंगे। आप भी बंगाल से हैं, झारखंड से हैं? झारखंड आप लोग कब जीतिएगा? बंगाल तो ये लोग जीत लिए, ये लोग क्या मतलब बंगाली लोग भाजपा के जो कार्यकर्ता उन्होंने बंगाल जीत लिया, आप लोग जीत ही नहीं पा रहे हैं। असम बंगाल झांकी है, अब झारखंड की बारी है, अब झारखंड की बाकी है। अब आज बंगाल में लोकतंत्र की जीत हुई है। आज जो कुशासन था, ममता का जो कुशासन था, आज उस पर जनता ने मोदी जी का, योगी जी का सुशासन पर मुहर लगाने का काम किया है। और आज जो इस जीत का सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा वहाँ की जनता को, जो जनता ने कुर्बानियाँ दी है, जो जनता ने बलिदान दिया है। जैसा कि देखिए अभी मन बताई डॉक्टर तान्या कि कैसे वहाँ के रहने वाले लोग जो या भाजपा समर्थक हों, वहाँ रहने के लिए विवश थे, डर डर के रह रहे थे, मर मर के रह रहे थे। कितने तो बंगाल छोड़ करके भागे। निश्चित रूप से जिस तरह से कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा था, निश्चित रूप से आज वहाँ हिंदुओं को वही नौबत आ गई थी। तो यदि आज चौथी बार कहीं आज अगर ममता बनर्जी की सरकार बनती, तो कहीं ना कहीं हो सकता था कि उस तरह की परिदृश्य कहीं न दोहराया जाता। तो आज निश्चित रूप से आज मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ, आज जो वो ऑब्जर्वर थे आपका अजय पाल शर्मा, उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जो आईएएस आपका सरकार बना दिया, सरकार नहीं बना दिया, लेकिन जो आज वहाँ लूटपाट होती, बूथ लूटी जाती थी, आज निश्चित रूप से आज वहाँ एक स्वच्छ और शांतिपूर्ण जो आज मतदान हुआ, आज उनका भी एक श्रेय जाता है। कि हमारे साथ बात करने के लिए मनोज बाजपेयी हैं, जिला अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य हैं और भाजपा के दावर नेता हैं। भाजपा ने आखिरकार भारत की आज़ादी के इतने साल बाद अब वो वहाँ सरकार बना दी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का वर्षों का ये मेहनत रहा। बंगाल ही ऐसा एक प्रदेश जहाँ एक तरह से लोकतंत्र नाम का कोई चीज़ नहीं। प्रत्येक साल चुनाव में सैकड़ों लोग की जान जाती थी। निकाय चुनाव होता था, जीते हुए हजारों हजार प्रत्याशी 2-3 चुनाव झारखंड में आके शरण लेते थे, अपनी प्राण बचाते थे पूरे परिवार के साथ। तो ये स्थिति थी। तो आज जीत का जश्न आज पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में जबरदस्त तरीके से मनाया जा रहा है। एक बात पूछे, हाँ, नहीं नाराज होइएगा? पक्का नाराज नहीं होगा? पक्का। प्रदेश कार्यालय भाजपा का यहाँ 2019 में, 2024 में झारखंड को लेकर आप लोग जश्न नहीं मना पाए, बल्कि आप बंगाल का मनाते हैं, उड़ीसा का मनाते हैं, छत्तीसगढ़ का मनाते हैं, सब उधार का, मतलब दूसरा बारात आप लोग बहुत जश्न से जाते हैं। झारखंड भाजपा अपनी बारात में अपना दूल्हा कभी बन पाएगी इस राज्य के अंदर? चलिए, क्या है, आप भी दूसरे का बारात जाएंगे तब आप शादी करेंगे तो लोग आपके भी बारात जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, यहाँ किसी कारण से नहीं आ पाए, लेकिन अगला हर हाल में यहाँ आएंगे और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 29 में एकदम। भाजपा का प्रदेश कार्यालय है। हाँ, और आप लोग यहाँ कभी उड़ीसा का, कभी यूपी का, कभी छत्तीसगढ़ का, कभी झारखंड नहीं, बंगाल। आपने एक बात कही कि कौन से स्लोगन दिया आपने, फिर से दे दीजिए थोड़ा। गुजरात से गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, भारतीय जनता पार्टी। झारखंड छूट जा रहा है। झारखंड भी आएगा। हम वहाँ 3 से 77 में आए थे, 77 से 200 में आए थे। यहाँ भी हम सरकार बनाने जाएंगे अगले चुनाव में, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ। मतलब भाजपा 29 में सरकार बनाएगी, निश्चित रूप से बनाएगी। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम कर रहा है। जिस तरीके से अमित शाह का कुशल संगठन रहा है और जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी के द्वारा जिस तरीके से संगठन का निर्माण किया गया है, हम निश्चित रूप से सरकार बनाने जाएंगे 2029 तक मोदी जी को लेके जाएंगे आप? बिल्कुल लेके जाएंगे। ये जनता चाहती है। बंगाल में भी इसका उदाहरण देखने को मिला है और ये निश्चित रूप से 2029 क्या 34 तक भी हम लेके जाएंगे।